प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार यादव इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्घृत है। तो आज हम बालकांड से उद्घृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, इस संवाद, इस शीर्षक के अंतर्गत गोस्वामी जी ने जिन चौपाइयों, जिन दोहों के माध्यम से राम लक्ष्मण संवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, आज हम उन चौपाइयों का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। विद्यार्थियों, अध्ययन से पूर्व पिछले वीडियो में हमने जनकपुर की सभा, महाराज जनक जी का सीता जी के स्वयंवर के प्रति जो उनकी कठिन प्रतिज्ञा, जो उनके द्वारा लिया गया कठिन व्रत, कठिन प्रतिज्ञा के रूप में धनुष भंग जो रखा गया, उस धनुष भंग के क्रम में जब परशुराम जी का जनक जी की सभा में आगमन होता है और जनक जी के द्वारा परशुराम जी का स्वागत किया जाता है, लेकिन गुस्से से भरे हुए परशुराम जी ने अपने आतिथ्य, आदर सत्कार को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने ये कहा कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ने की हिम्मत दिखाई, जिसने भी ऐसे शिव धनुष को तोड़ा हो, हे राजन, उस व्यक्ति को आप सभा से अलग कर दें, न तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मेरे द्वारा वध के पात्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम के क्रोध में, क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी ने अपने वचन रूपी वचनों के द्वारा घी डालने का काम किया, उनके क्रोध को और भी भड़काने का काम किया। उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित चौपाई संख्या 3 का अध्ययन करते हैं। चौपाई संख्या 3 के अंतर्गत लक्ष्मण जी की उक्ति कि बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटमानी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुवानी, बिहस हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के लक्षण दिखते हैं। तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए लक्ष्मण जी ने मृदुवाणी में, मृदु कोमल, मृदु मतलब होता है अपनी कोमलतम वाणी में, मृदु वाणी में मधुर मुस्कान को विकीर्ण करते हुए लक्ष्मण जी ने किस प्रकार से परशुराम जी से बोला। कहते हैं बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस, अरे मुनीस, मुनीस आप इसका विच्छेद करेंगे, मोने और ईस दो शब्दों से मिलकर बना मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों के स्वामी, अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ, आप महाभट माने, आप एक महान योद्धा हैं, ऐसा हमने जाना है, अर्थात आप एक महान योद्धा के गुणों से भरे हुए हैं, हे मुनीस। यद्यपि लक्ष्मण जी का यहाँ पर मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं ना कहीं से व्यंग की तरफ इंगित करता हुआ दिखाई देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनीस, मैं मानता हूं कि आप
मुनीस, मुनियों के ईश है, हे मुनि श्रेष्ठ, आप एक महान योद्धा हैं, ऐसा हमने माना। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। हे मुनि, यद्यपि आप मुनि श्रेष्ठ हैं, महाभट्ट हैं, महान योद्धा हैं, लेकिन जो ये बार बार पुनि पुनि, आप देखते चलेंगे यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पुनि पुनि, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर दिखाई देता है। एक शब्द की आवृत्ति यहां पर तुरंत एक शब्द की आवृत्ति हो गई योजक चिन्ह के साथ। तो यहां पर कहते हैं पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुनीस हैं, महाभट्ट हैं, महान योद्धा हैं, लेकिन हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, जो आप बार बार ये फरसी की तरफ मुझे इशारा करते हैं, मेरे लिए जो आप बार बार फरसी की तरफ इशारा करके मुझे संबोधित करते हैं, ये फरसी को जो दिखाने का आप कार्य कर रहे हैं, कहीं आपकी सोच ये तो नहीं है कि चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आपकी चाहत ये ऐसी तो नहीं है, आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है कि फूंकने मात्र से ही मैं पहाड़ उड़ाने की कल्पना कर रहे हो, फूंक देने मात्र से ही, मतलब अपनी फूंक के द्वारा पहाड़ उड़ाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाहे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार जो कुठार की तरफ इशारा करते हैं, फरसे की तरफ इशारा करते हैं, अपने फरसे पर इतना अभिमान करते हैं, आपकी इच्छा ऐसी तो नहीं, कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि आपके फूंक देने मात्र से ही पहाड़ उड़ जाए। तो ये आपकी एक कोई कल्पना होगी, आपका एक दीवा स्वप्न होगा, अधूरी एक चेष्टा है आपकी, ये कभी पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है, कुम्हड़े का छोटा फल, कोई यहाँ पर कुम्हड़े का छोटा फल नहीं है कि अगर आपने इस सभा में मौजूद सभी राजाओं को यदि आपने अपने से तुच्छ समझ रखा हो, तो यहाँ पर बैठे हुए सभी राजा कुम्हड़े की बतिया के समान नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखने मात्र से ही मुरझा जाए। ऐसा कहा जाता है कि कुम्हड़े का जो फल होता है उसको यदि तर्जनी उंगली को दिखाकर उसकी तरफ संकेत किया जाए तो उसमें मूर्छा आ जाती है, वो सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ पर बैठे हुए सभा के में बैठे हुए जितने राजागण हैं, ये कोई आप यदि सोचते हो कि यहाँ सब कुम्हड़े की बतिया के समान बिल्कुल नाजुक हैं, छोटे हैं, कमजोर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तर्जनी उंगली, जैसे कि कुम्हड़े की बतिया को यदि तर्जनी उंगली दिखाकर संकेत कर दिया जाए, इशारा कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए, तो सूख जाता है, पुष्पित पल्लवित नहीं होता। तो उसी प्रकार से यदि हम राजाओं को यहाँ बैठे हुए सभा में सभी राजाओं के कुम्हड़े की बतिया समझ रहे हैं, तो ये आपकी एक कोरी कल्पना है, दीवा स्वप्न है, ये आपकी गलत सोच है। लक्ष्मण जी कहते हैं, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके हाथों में मैंने देखा, क्या देखा? देखी कुठार, जो आप फरसा लिए हुए हैं, देखी कुठार और सरासन बाना, और आप धनुष और बाण से सुसज्जित हैं। मैंने देखा कि आप अपने हाथों में जो फरसे को लिए हुए हैं और धनुष बाण से आप पूरी तरह से युक्त हैं, आपके ऊपर धनुष बाण शोभायमान हो रहे हैं, तो मैं कुछ कहा सहित अभिमान, तो मेरे अंदर से तभी ये सब बातें निकल रही हैं। अभिमान मतलब गर्व के साथ, उसको आप घमंड की तरफ भी इंगित कर सकते हैं, अहंकार की तरफ। यदि मैंने मुनिश्रेष्ठ, यदि मैंने आपके प्रति कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जो आपको बुरा लग रहा होगा, या आपके अंदर जो ओज गुण का प्रवाह करने वाले जो मेरे शब्द होंगे, वो मेरा कहने का अर्थ यही था कि आपके हाथों में मैंने फरसा देखा और आपको धनुष बाण से सुसज्जित देखा, तभी मेरे द्वारा ऐसे शब्द निकले। लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहो ऋषिरों की। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम तो आपको भृगकुल समुझ, हम आप महर्षि भृगु के कुल के समझ रहे थे। हमने आपको समझा कि आप महर्षि भृगु, जिनका नाम पूरे विश्व में गाया जाता है, ऐसे महर्षि की संतान, आप उन भृगकुल की संतानों में से एक
उनके वंश के सबसे अच्छे महर्षियों में से एक आपका नाम लिया जाता है, तो हम तो आपको भृगुकुल का समझ रहे थे, भृगुकुल समझ और जनेऊ विलोकी, और हमने देखा कि आप अपने कानों पर जनेऊ धारण किए हैं, तो कहीं ना कहीं से आप एक महात्मा की श्रेणी में मेरी नज़र में, अच्छे पुरुष, भद्र पुरुष की नज़र में, मेरी नज़र में आपकी जो कल्पना मेरे अंदर सृजित हुई वो एक अच्छे पुरुष की हुई, अच्छे व्यक्ति के रूप में हुई कि आप भृगुकुल के हैं, महर्षि भृगु की परंपरा से होते हुए आ रहे हैं, और आप अपने कानों पर जनेऊ धारण किए, अपने आपके शरीर पर जनेऊ शोभायमान हो रही है, तो कहीं ना कहीं से आप मेरे अंदर आपके प्रति एक भद्र पुरुष की कल्पना सृजित हुई। जो कुछ कहो सहो ऋषिरों की, इसीलिए लक्ष्मण जी क्रोध के दूसरे पर्याय हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं आपको मैंने भृगुकुल का समझा और एक जनेऊधारी समझा, इसीलिए जो आप अभी तक जो कुछ मेरे प्रति प्रयोग कर रहे हैं, वाक्यों का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये मैंने अभी तक अपने गुस्से को इसीलिए शांत रखा है। क्यों शांत रखा है? क्योंकि आप भृगुकुल की परंपरा से आ रहे हैं, भृगुकुल भृगु वंश के हैं, और आप जनेऊ धारण किए, इसलिए मैंने अपने गुस्से को अभी तक शांत रखा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। लक्ष्मण जी कहते हैं सुर, सुर मतलब देवता, सुर महिसुर, सुर महिसुर, मही और इस सुर, मही मतलब होता है पृथ्वी और सुर मतलब होता है देवता। तो पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हरिजन, हरिजन अर्थात हरि के जन, हरि प्रभु, प्रभु के जन मतलब लोग, प्रभु के लोग अर्थात भक्त गणों पर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारी परंपरा में सुर महिसुर, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अरुगाई गाय, हमारे वंश परंपरा में देवताओं के ऊपर, देव के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, भक्तगणों के ऊपर और गायों के ऊपर, इन पर हमारी वंश परंपरा में हमारे कुल इन पर न सुहाई, हमारी सुराई, हमारी परंपरा में इन पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ इन पर कभी भी आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाता, अर्थात इन पर कभी भी अपने गुस्से, इनको कभी भी अपने गुस्से का पात्र नहीं बनाया जाता। ये हमारी वंश परंपरा, कौन सी परंपरा? वंश परंपरा रघुकुल की एक परंपरा है। बधे पाप, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इन लोगों को, कौन कौन? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भक्तगण जो प्रभु से प्रेम करते हों, और गाय, इन पर हमारी परंपरा में कभी इनको दंड देने का कभी प्रावधान नहीं रहा। यदि हम इनका बधी पाप, यदि हम इनका वध करते हैं तो पाप की श्रेणी में आता है, और अपकीर्ति हारी, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति का नाश हो जाता है, अपकीर्ति नष्ट हो जाती है। बधे पाप अपकीर्ति हारी, मारतहु पाप पर ये तुम्हारी। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि आप, अब ब्राह्मण की श्रेणी में आप आ रहे हैं, तो यदि आप मेरे ऊपर अपने हाथों का मतलब मेरे ऊपर यदि आप वार भी करते हैं, मुझे यदि आप दंड भी देते हैं, तो मारते ही, यदि आप मुझे मारते भी हैं तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। यदि आप मुझे दंड का पात्र समझ रहे हैं और मुझे दंडित भी करना चाह रहे हैं, तब भी हम आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम रघुकुल के हैं, और रघुकुल में सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, वहां पर कभी भी इन देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, हरिजन के ऊपर और गायों के ऊपर कभी वार नहीं किया जाता। तो यहां पर कहते हैं कि यदि आप मुझे दंड भी देना चाहेंगे, मारेंगे भी, मुझे दंड का पात्र समझ रहे हैं, तो भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। लेकिन हे मुनिवर, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान, कुलिस वज्र,
कोटि कुलिस, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान आपके मुख से जो वाणी निकल रही है, वाणी की मधुरता होनी चाहिए। लेकिन हे मुनिवर, आपकी वाणी में कोई मधुरता, कोई मिठास, कोई आनंद है ही नहीं। करोड़ों वज्र के समान, वज्र कठोरता का पर्याय है। तो कहते हैं कि कोई भी आपकी जो जुबान निकल रही है, आपकी जो वाणी निकल रही है, उसमें मिठास का कहीं लेस मात्र भी नहीं है। आपकी वाणी तो एक वज्र का दूसरा रूप है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आप तो व्यर्थ का ही धनुष, बाण और कुठार धारण किए, अर्थात जो आप फरसा लिए हैं, धनुष बाण से आप सुसज्जित हैं। ये धनुष बाण और फरसे को लेने की आपकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आप यदि धनुष बाण और कुठार से रहित भी हो जाते तो भी आपकी जो वाणी है वो करोड़ों वज्र के समान भी कठोर है। अर्थात वज्र से तुलना करते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी की कठोरतम वाणी का, कि आपके मुंह से निकली हुई वाणी ठीक उसी प्रकार से कठोर है जिस प्रकार से वज्र कठोर होता है। तो जब इतनी कठोरतम वाणी आपके अंदर विद्यमान है तो हे मुनिश्रेष्ठ, आपको धनुष बाण और कुठार उठाने की क्या जरूरत थी? क्यों इसको आप लिए संसार में फिरते रहते हैं, जबकि इनसे भी घातक तो आपके मुंह से निकली हुई आपकी वाणी है। आगे के दोहे में देखते हैं, जो बिलो के अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो के अनुचित कहो, लक्ष्मण जी का कथन है कि यदि हमने आपको देखकर जो कुछ भी अभी तक, इसके पूर्व चौपाई में जो कुछ भी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने आपको देखा और देखकर आपका जिस प्रकार से हमने आपको देखा कि आपका रूप इस प्रकार से, आप क्रोध से तमतमाए हुए, आपकी वाणी में मिठास ही नहीं है और आप बेवजह ही पूरी सभा को दंडित करने की सोच रहे हैं। भाई जो श्री राम जो विनय की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे राम के बार बार विनय करने पर भी आपका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। तो हे महामुनि, मेरे द्वारा निकला हुआ कोई भी जो भी शब्द रहा हो, जो भी लोग की अनुचित कहो, यदि मैंने आपको आपके इस रूप को देखकर आपके प्रति कोई अनुचित शब्दों का यदि मैंने प्रयोग कर दिया तो क्षमा करिए। कौन क्षमा करे? महामुनि, मुनियों में भी श्रेष्ठ महामुनि, विशेषण लगा महामुनि। हे महामुनि, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप धैर्यता की प्रतिमूर्ति हैं। महामुनि धैर्य, आप धैर्य हैं, आपके अंदर धैर्यता विद्यमान है, तो आप धैर्यता की प्रतिमूर्ति। हे महामुनि, आप मेरी बातों को क्षमा कर दें। सुनि सरोष, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को जब सरोष गुस्से के साथ किसने सुना? भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि। ऋषि भृगु के वंश के जो मणि स्वरूप हैं, अर्थात जो चमकता हुआ सितारा, भृगुवंश में श्रेष्ठ, ऐसे हे महामुनि, अर्थात भृगुवंश में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे परशुराम जी लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को जब सुनते हैं तो सुनि सरोष, गुस्से से युक्त हो जाते हैं, सख्त गुस्से से भर जाते हैं और इस प्रकार से बोले गिरा गंभीर, बोलते हैं क्या? गिरा मतलब होता है वाणी। गिरा किसका पर्यायवाची? वाणी का। कैसी वाणी बोलते हैं? गंभीर वाणी बोलते हैं। गंभीर वाणी में कुछ इस प्रकार से कथन कहते हैं। बड़ी ही गंभीरता से परिपूर्ण बात परशुराम जी लक्ष्मण जी के इस प्रकार से कहे गए कथन को जब परशुराम जी ने सुना तो बड़ी ही गंभीरता के साथ उन्होंने ये कथन कहे। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? आगे की पंक्तियों में देखते हैं। की पंक्तियों में, आगे की चौपाई में परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। कौशिक किसके लिए प्रयोग किया गया? कौशिक ये विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया। कौशिक सुनहु मंद यह बालक,
कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, परशुराम जी समझ गए कि विश्वामित्र जी के साथ आए हुए 2 बालक हैं। जो हमसे इस तरह से वार्तालाप कर रहा है, ये बालक विश्वामित्र जी के संरक्षण में आया हुआ है। तो कहते हैं, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, सुनो मंद यह बालक। आप इस बात को भली भांति सुन लें, अच्छी तरीके से सुन लें कि यह जो बालक मेरे समक्ष खड़ा है, ये मंदबुद्धि बालक है, अल्पबुद्धि बालक, अबोध है, अबुद्ध है। इसको अभी उचित अनुचित का भली प्रकार से इसको ज्ञान नहीं है कि मेरे कोप का भाजन यदि हो गया, अर्थात यदि मुझसे वार्तालाप करता रहा और मेरे ऊपर ये इस प्रकार से व्यंग्योक्तियों का प्रयोग करता रहेगा, तो ये अधिक समय तक मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। ये मंदबुद्धि बालक है, अबोध है, ये भी इस संसार की अभी इसको कुछ जानकारी नहीं है। कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये कुटिल काल बस, ये बालक बिल्कुल हठीला, जिद्दी, काल के वशीभूत हो गया है, काल के वशीभूत, मृत्यु की गोद में जाने के लिए बिल्कुल आतुर है। मृत्यु की काली छाया इसके चेहरे पर मंडराती हुई सी दिख रही है। कालवश और निज कुल घालक, और अपने कार्यों से, अर्थात यदि इसके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, अशुभ घटना घट जाएगी, तो अपने वंश के लिए भी, इसके वंश के लिए भी घातक होगी। इसको इस सब की जानकारी नहीं है, बेपरवाह है, अबोध बालक है। हे कौशिक, इसे आप भली भांति समझा दें। परशुराम जी कहते हैं, भानुवंश राकेश कलंकु। कहां पर ये रघुकुल का है? तो भानु, रघुकुल सूर्यवंश है, रघुकुल सूर्यवंश है, भानु सूर्य का पर्यायवाची। तो भानुवंश में यह लड़का, यह बालक राकेश कलंकु, जिस प्रकार से राकेश किसका पर्याय? चंद्रमा का। राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची। तो भानुवंश में यह बालक, अबोध बालक, जिसको अभी सच्चाई का ज्ञान नहीं है, यह बालक सूर्य वंश में उसी प्रकार से यह बालक विद्यमान है जैसे राकेश कलंकु, जिस प्रकार से चंद्रमा पर कलंक अपनी पूरी छवि, जिस प्रकार से चंद्रमा पूरी तरह से कलंकित होता है, वैसे ही इस बालक के द्वारा पूरा भानुवंश कलंकित हो जाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। ये निपट, बिल्कुल निपट निरंकुश, ये निरंकुश है, ये किसी का कहना ही नहीं मानता। अंकुश आप जानते होंगे, अंकुश कहा जाता है कि हाथी को अपने वश में करने का एक हथियार, अंकुश। तो कहते हैं निरंकुश, इसके आगे निरुपसर्ग लगा है, निर बिना अंकुश के, अर्थात जिसके ऊपर किसी का कोई आधिपत्य ही ना चले, जिसके ऊपर किसी का कोई मालिकाना ना चले, जो अपने मन का मालिक हो, मनमर्जी कार्य करता हो, किसी का कहना ना माने। तो यहाँ पर निपट निरंकुश अबुध, इसको ज्ञान नहीं है, बुध ज्ञान, अबुध बिना ज्ञान के, इसको अभी सच्चाई का ज्ञान नहीं है। अबुध असंकु, और आगे क्या घटना घट सकती है ये बिल्कुल शंका रहित है। संकु शंका से युक्त, असंकु शंका से विमुक्त। तो कवि कहता, मतलब परशुराम जी कहते हैं कि हे कौशिक, ये निपट निरंकुश अबुध असंकु, इसको ये भी नहीं मालूम कि आगे अभी क्या घटना घट सकती है, इस बात से बेपरवाह मेरे सामने खड़ा हुआ है। काल कवल हुई है छन माही, पूरा पद, पूरी चौपाई विश्वामित्र जी को संबोधित करके परशुराम जी कहते हैं कि हे कौशिक, काल कवल हुई है छन माही। अभी छन माही, क्षण मतलब घड़ी, समय, अभी कुछ ही समय में, क्षण में ही, कुछ ही समय में ही यह बालक काल कवल हुई है, ये काल को प्यारा हो जाएगा, काल को ग्रसित हो जाएगा, अर्थात ये मृत्यु को प्यारा हो जाएगा, इसकी मृत्यु निश्चित है। काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। मैं इसको पुकार कर कह रहा हूं, इसमें बाद में मेरी कोई गलती मत दीजिएगा कि आपने बताया नहीं। अगर यदि आप हमको सचेत कर देते तो हम इस बालक को
आपकी महिमा का वर्णन कर देते और ये बालक शांत हो जाता। इसलिए हे कौशिक, सुनो हो मंदेह बालक, हे कौशिक, आप भली भांति जान लें कि काल कवल हुई है छनमाही, अभी ये मेरे गुस्से का पात्र बन जाएगा और थोड़ी ही देर में, क्षण मात्र में ही ये इसका वजूद समाप्त हो जाएगा, ये काल को प्यारा हो जाएगा। काल कवल हुई है छनमाही, कहो पुकार खोर मोय नाहि। मैं पुकार पुकार कर कहता हूं कि खोर मतलब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, बाद में मेरा कोई मुझे दोष मत देना, मेरी कमी मत बतलाना कि आप मुनि श्रेष्ठ हैं, महामुनि हैं, भृगुवंश के श्रेष्ठ मुनि हैं, तो ऐसा मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। मैं पहले ही सचेत कर देना चाहता हूं कि ये प्यारा काल कवल हुई है छनमाही, कहो पुकार खोर मोय नाहि, तुम हटकहूं जो चाहो उबारा। हे कौशिक, तुम सर्वनाम का प्रयोग किया किसके लिए? कौशिक। तुम हटकहूं रोकना चाहते हो। हटकहूं किसके लिए प्रयोग? रोकने के लिए। यदि आप इस घटना को रोकना चाहते हो, कौन सी घटना? कि मेरे द्वारा ये मेरे गुस्से का शिकार न बन पाए, यदि आप इस घटना को अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहते हो, इसको रोकना चाहते हो, इस आगे आने वाली विपदा से इसे मुक्त करना चाहते हो, तो तुम हटकहूं तो चाहे उबारा, तो इसके प्राण बचा सकते हो। प्राण कैसे बचाएंगे? कि आप मेरे यशोगान का इसको जरा भली भांति इसको परिचित करा दीजिए, इसका परिचय करा दीजिए कि आपके सामने खड़ा हुआ ये जो मुनि है ये किस प्रकार का मुनि है, मतलब इसका व्यवहार कैसा है, इसकी यश, इसकी कीर्ति, इसका नाम संसार में क्यों लिया जाता है, इस बालक को मेरे यशोगान के बारे में बता दीजिए। तुम हटकहूं जो चाहे उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तब आप, यदि आप चाहते हो कि ये इस घटना का पात्र न बने, ये काल को प्यारा ना हो, तो कहीं प्रताप, तो इससे आप मेरे प्रताप के बारे में बताइए, मेरा बल, मेरा पौरुष, मेरी कीर्ति, मेरा नाम, मेरे प्रताप के बारे में आप इसको बताइए, मेरे बल के बारे में बताइए, मेरी ताकत, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, बलशाली हूँ, इसके बारे में बताइए। और रोष हमारा, और मेरे गुस्से को भी बताइए इसको कि मैं कितना गुस्से से भरा हुआ हूँ, मेरा गुस्सा पूरा संसार जानता है। तो आप जरा इस बालक को मेरे गुस्से के बारे में भी बताइए। इतनी बातें जब परशुराम जी ने कौशिक की तरफ संबोधित करके कहा, तो लक्ष्मण जी वहीं कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब परशुराम जी ने कहा कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, मेरे पूरे यशोगान को आप इसको बता दीजिए, कहो प्रताप, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, मेरे गुस्से के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे गुस्से और मेरे बल के बारे में आप इसको बताइए, ताकत के बारे में इसको बताइए। तब लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं होता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। हे लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, सुजस आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका नाम, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, सुजस तुम्हारा, जो आपका संसार में सुजस है, नाम है, लोग आपके नाम को जानते हैं, आपके नाम का डंका जो बजता है, मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बर नहीं पार। उसका वर्णन आम लोग नहीं कर पाएंगे, सामान्य लोग उसकी बस, सामान्य लोगों की बस की बात नहीं आपके यशोगान की प्रशंसा अपने मुंह से कर सके, अपनी वाणी से कर सके। उसका वर्णन तो हे मुनिश्रेष्ठ आप ही कर सकते हो। एक तरह से व्यंग्योक्ति है, एक चिढ़ाना हो गया कि मतलब परशुराम जैसे ऋषि को भी लक्ष्मण जैसा एक अबोध बालक जो उनके सामने खड़ा है, बिल्कुल निर्भीक है, निशंक है, निडर है, ऐसा बालक कहता है कि आप अपने बल पौरुष की प्रशंसा आप अपने आप करिए, किसी के बस की बात नहीं, किसी के मुंह में वो जुबान नहीं है आपके बल पौरुष की प्रशंसा कर सके। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं अपने मुंह, अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बनना। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से ही अपने करनी मतलब अपने किए गए कार्यों का वर्णन कर रहे हो, अर्थात आपके किए गए कार्यों का यदि संसार का कोई दूसरा प्राणी प्रशंसा करे तब उसको प्रशंसा कहते हैं, लेकिन अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से ही अपनी करनी का बखान कर रहे हो। बार अनेक, एक बार नहीं कर रहे हो, अनेक बार उसकी प्रशंसा कर रहे हो, बार बार उसकी प्रशंसा कर रहे हो, भांति तरह तरह से उसकी प्रशंसा कर रहे हो, न जाने कितने उदाहरणों के माध्यम से उसकी प्रशंसा कर रहे हो, भांति बहुवर्णी, बहुत बार उसका वर्णन आपने किया। तब भी आप कह रहे हो कि अभी भी हे कौशिक
मेरे बल पौरुष को आप इसको बताओ, जबकि आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी की प्रशंसा की, एक बार नहीं अनेकों बार और कई कई तरीकों से आपने अपने बल पौरुष की प्रशंसा स्वयं की। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूं। लक्ष्मण जी फिर व्यंग्योक्ति करते हैं, चोट मारते हैं परशुराम जी को अपनी वाणी के द्वारा। कहते हैं नहीं संतोष, यदि इतना कुछ अपने बारे में कहने के बाद भी हे मुनिवर आपको यदि संतोष नहीं हो रहा हो, आपको भी पूर्ण दिलासा ना मिली हो, आपको आत्मसंतुष्टि ना मिली हो, अपने बल पौरुष की प्रशंसा करते हुए यदि अभी तक भी आप थके ना हो, तो नहीं संतोष, यदि आपको संतोष नहीं है तो तापको नहीं कछ कहो, तो फिर से तू कुछ कहो, थोड़ा सा और बताओ। जन ऋष रोक दुसह दुख दहो। कहते हैं कि जन ऋष रोक दुसह दुख सहो। जन मना के अर्थ में है, जन ऋष रोक, अपने गुस्से को मत रोको। एक तरह से उनके गुस्से में और भी जलती हुई आग में घी का काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी। कह रहे हैं जन ऋष रोक, अपने गुस्से को मत रोको। बार बार वो जो परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुस्से को अभी शांत किया हूं, अपने गुस्से को शांत किया हूं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं अपने गुस्से को आप शांत मत करो।